बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज के इस सेशन में जो मौजूदा करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टोक्यो ओलंपिक 2020-21 के हवाले से मैं बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए साथ लेके आया हूँ। आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए ये डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के इस सेशन को मैंने इस तरह तरतीब दिया गया है कि कोशिश की है कि इससे रेलिवेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जाएं और अपकमिंग एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन इससे आए तो आप आसानी के साथ इसको क्रैक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम ब्रीफली इंटरनेशनल ओलंपिक के हवाले से ओलंपिक गेम्स के बैकग्राउंड है उसको देख लेते हैं ताकि हमारे जहन में उसके हवाले से थोड़ी सी नॉलेज आ जाए। तो एंशिएंट जो गेम्स है उनका आगाज जो है वह हुआ था ग्रीस से और ये पीरियड था 776 बीसी से लेकर 399 एडी तक है। ग्रीस से ओलंपिया के नाम से इन गेम्स का आगाज होता है। उसके बाद फिर एक पास आता है और उस पास के बाद फिर मॉडर्न ओलंपिक्स जो है उसका आगाज होता है और ये आगाज होता है ग्रीस से और ये डेट है 1896। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आ चुका है कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का आगाज कहाँ से हुआ और किस तारीख को हुआ। तो ग्रीस से 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम का आगाज होता है। मॉडर्न ओलंपिक की जब भी बात की जाती है तो ये शख्सियत जो है उनका नाम सहरे फहरिस्त आता है और ये शख्सियत हैं जनाब बैरन पायरी डी क्यूबर्टन। बैरन पायरी डी क्यूबर्टन इनका नाम है। इनका ताल्लुक जो है वो फ्रांस से है और वहाँ की मशहूर एजुकेशनिस्ट हैं। उन्होंने ही मॉडर्न ओलंपिक के रिवाइवल की बात की उसके रिवाइवल का आइडिया दिया था 1894 में और उन्हीं की कोशिशों से मॉडर्न ओलंपिक्स गेम है जो है उनका आगाज 1896 में हुआ था। तो इस हवाले से इस नाम को आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है। बैरन पैरी डी क्यूबर्टन को फादर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी कहा जाता है। ये इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है वो भी इनकी कोशिशों से बनी है। और उसके अलावा जो ओलंपिक का जो सिंबल है 5 रिंग्स के ऊपर यहाँ आपको नजर आता है, ये ओलंपिक जो सिंबल है ये भी बैरन पायरी डी क्यूबर्टन ने इसको डिज़ाइन किया था। तो ये शख्सियत बड़ी इंपॉर्टेंट है इस इवेंट के हवाले से। यहाँ पे हमारे पास ओलंपिक का एक डिटेल चार्ट है लेकिन हम इसमें से मुख्तसर चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के हवाले से भी उनको हम देखेंगे। तो 1896 में जो है वो एथेंस से ओलंपिक्स का आगाज़ होता है। ये सिलसिला हर साल 4 साल तक चलता है। फिर 1924 में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक हमें चेंज नज़र आती है इस इवेंट के हवाले से 1924 में। और वो चेंज ये है कि वेरी फर्स्ट टाइम विंटर ओलंपिक्स का जो है वो आगाज़ होता है। यहाँ से लेकर 1896 के लेकर यहाँ तक हम देखते हैं 1920 तक या 23 तक विंटर ओलंपिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था और फिर 1924 में विंटर ओलंपिक्स आते हैं। तो ये क्वेश्चन आए कि विंटर ओलंपिक्स का आगाज़ कब हुआ, तो 1924 में। और ये जो फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स थे वो मुनक्किद हुए थे फ्रांस में। उसके बाद ये सिलसिला इसी तरह चलता है। फिर पास आता है 1936 के बाद हम देखते हैं 1940 से लेकर 1944 ये 2 इवेंट्स जो है ये मुनक्किद नहीं हुए थे। यानी 1936 से लेकर 1947 तक का जो पीरियड है इसमें दोनों इवेंट्स जो है वो मुनक्किद नहीं हुए थे। उसकी वजह थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ये 2 इवेंट्स 1940 और 1944 वाले मुनक्किद नहीं हुए थे। उसके बाद 1948 से हर 4 साल के बाद ये मुनक्किद होते हैं। फिर 1994 में आकर एक और चेंज आती है एंड दैट चेंज इज अबाउट द डिवीजन ऑफ द विंटर एंड समर ओलंपिक्स। पहले ये एक ही साल में दोनों इवेंट्स होते थे लेकिन 1994 में इनको बाइफुरकेट किया गया, ये 2 साल का गैप दिया गया। यानी 1994 में हम देखते हैं तो समर ओलंपिक्स नहीं होते हैं और विंटर ओलंपिक्स होते हैं। उसके 2 साल के बाद 1996 में फिर समर ओलंपिक्स होते हैं। तो उसके बाद से ये तब्दीली आती है कि 2 साल के वक्फे के बाद ये ओलंपिक्स होते हैं, समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स, और इस के बाद ये सिलसिला चलता रहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1998 में अगर आप देखें तो विंटर ओलंपिक्स होते हैं जापान में। उसके 4 साल के बाद 2002 में फिर होते हैं यूएसए में। 2002 के बाद 2006 में इटली में होते हैं। 2006 के बाद 2010 में वैंकूवर में होते हैं। 14 में सूची रशिया में, 18 में
प्योंगयांग साउथ कोरिया में, और 2022 के जो ओलंपिक्स होंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपकमिंग ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स हैं, वो होंगे चाइना के शहर बीजिंग में होंगे। तो ये आपने याद रखने, अगले साल होंगे। जबकि 2026 के जो विंटर ओलंपिक्स होंगे वो इटली में होंगे। तो इस तरह 4 साल के बाद ये मुनक्किद होते हैं। समर ओलंपिक्स को देखें तो 2000 में ये सिडनी में हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, 2004 में एथेंस में हुए थे, 2008 में बीजिंग में, 2012 में लंदन में, 2016 में रियो डी जेनेरो में, और मौजूदा 2020 में जो टोक्यो में हुए हैं। अभी जो अपकमिंग आने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ 2024 में होंगे, ये पेरिस फ्रांस में होंगे, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद 2028 के लॉस एंजलिस यानी यूएसए में होंगे। तो ये 4 इवेंट्स आपने याद रखने हैं। 2022 के विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में होंगे, उसके बाद 24 में ये समर ओलंपिक्स पेरिस में होंगे, फिर 2026 में मिलान में विंटर ओलंपिक्स होंगे, और 2028 में लॉस एंजलिस यानी यूएसए में समर ओलंपिक्स होंगे। तो ये जितने भी इवेंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब हम मुख्तसरन देखते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट्स कितने रह चुके हैं। तो अभी तक हम देखते हैं तो 9 प्रेसिडेंट्स टोटल मिला के हुए हैं। उनमें से पहले थे डिमिट्रियोस वाइकिलास, और इनका ताल्लुक ग्रीस से था, और ये 1894 से लेकर 96 इन 2 साल तक ये वहाँ के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद जो शख्सियत थी जिन्होंने मॉडर्न ओलंपिक्स की बुनियाद डाली थी, दैट इज पायरी बैरन डी क्यूबर्टन, जिनका ताल्लुक फ्रांस से था, और ये 29 ईयर्स तक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट रहे हैं। 1896 से लेकर 1925 तक लॉन्गेस्ट पीरियड इन्होंने सर्व किया है। उसके बाद हम देखते हैं 1980 से लेकर 2001 तक स्पेन के जो है वो थे जुआन एंटोनियो समारांच, वो प्रेसिडेंट रहे। जबकि मौजूदा जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है थॉमस बेक, और इनका ताल्लुक है जर्मनी से, और ये 2013 से लेकर अब तक जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट है। समर ओलंपिक्स के जो मौजूदा ओलंपिक्स है उनके मेडल टेबल अगर हम बात करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स पहले नंबर पर है विद 39 गोल्ड मेडल्स। उसके साथ साथ सिल्वर है 41, ब्रॉन्ज है 33, और टोटल नंबर ऑफ जो मेडल्स यूनाइटेड स्टेट्स के हिस्से में आए हैं वो 113 है। तो ये 2 आपने याद रखने हैं, गोल्ड मेडल 39 और टोटल मेडल 113। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट के साथ जो उसका कंपेटिटर है हर फील्ड में वो चाइना है, 1 मेडल पीछे है गोल्ड के हवाले से, 38 मेडल इन्होंने लिए हैं, फिर 32 सिल्वर मेडल, 18 ब्रॉन्ज मेडल, और कुल मिलाकर इनके जो मेडल्स हैं वो 88 मेडल्स हैं। तो ये 88 और 113 की फिगर भी आपने याद रखने हैं। गोल्ड की अगर बात की जाए तो गोल्ड मेडल में जो तीसरा नंबर है वो जापान का है, लेकिन अगर ओवरऑल मेडल्स की बात करें तो यहाँ पे हमें नजर आता है रशिया 71 मेडल के साथ, ये आपने याद रखना है। 27 गोल्ड मेडल हैं जापान के, और टोटल उसके हैं 58, जबकि ग्रेट ब्रिटेन के 22, रशिया के 20, और उसके कुल मिला के 71। फिर ऑस्ट्रेलिया उसके बाद आता है 17 गोल्ड मेडल्स के साथ, और उसके बाद जो 4 कंट्रीज हैं उन सब की 10-10 हैं, यानी नेदरलैंड्स के भी 10 हैं, फ्रांस के भी 10 हैं, जर्मनी के भी 10 हैं, और इटली के भी 10-10 गोल्ड मेडल हैं। तो इन 4 कंट्रीज के वो 10-10 गोल्ड मेडल्स हैं। बाकी 93 रिमेनिंग जो टीम्स हैं उनकी 137 गोल्ड मेडल्स हैं। कुल मिलाकर 340 गोल्ड मेडल्स जो है और समर ओलंपिक्स के इस इवेंट में दिए गए हैं। 338 जो है ये सिल्वर मेडल्स दिए गए, 402 ब्रॉन्ज मेडल दिए गए, और कुल मेडल्स जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में दिए गए दैट इज 1080। यहाँ से एक दफा फिर आप देख लें, गोल्ड मेडल्स यूनाइटेड स्टेट के 39, चाइना के 38, जापान के 27, ग्रेट ब्रिटेन के 22 फोर्थ नंबर पे है, उसके बाद रशिया के 20, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के 17, फिर नेदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी और इटली के 10-10 हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर 340 गोल्ड मेडल और 1080 टोटल मेडल्स इन ओलंपिक्स में दिए गए हैं। मौजूदा जो सेशन हुआ है टोक्यो ओलंपिक्स का, इसकी डेट है 23 जुलाई टू 8 अगस्त 2021, जो टोक्यो में मुनक्किद हुए हैं। टोटल इसमें 50 इवेंट्स यानी 50 कैटेगरीज थी, और 50 कैटेगरीज में जो टोटल इवेंट्स थे वो 339 थे। ये आपने याद रखने हैं, 339 इवेंट थे जो कि इस सेशन में इनमें मुनक्किद हुए हैं। उसके बाद हम अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स की, तो 33 स्पोर्ट्स यहाँ पे हमें नजर आते हैं।
तो ये इवेंट्स और स्पोर्ट्स को आपने थोड़ा सा याद करना है। 33 स्पोर्ट्स थे और 339 जो है वो इवेंट्स थे जो कि इस सेशन में हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स 11,656, 11,656 एथलीट्स ने इन ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, जबकि इनका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशंस, यूनाइटेड बाय इमोशंस। टोटल नेशंस जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर हैं और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो 205। आईओसी के मौजूदा प्रेसिडेंट थॉमस बैक में पहले आपको बता चुका हूँ 2013 से वो इस ओहदे पे है। इन इवेंट्स के साथ ही पैरा ओलंपिक्स भी मुनक्किद होंगे और ये तकरीबन 15 दिन के बाद यानी 25 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक मुनक्किद होंगे। तो ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए। जापान को ये एजाज हासिल है कि उसने 4 मरतबा ओलंपिक्स को होस्ट किया है, 4 मरतबा ये एजाज जापान को हासिल है। 4 टाइम्स उसने इस इवेंट को मुनक्किद किया है। 2 टाइम्स फॉर समर ओलंपिक्स इन 1964 एंड 2020 मौजूदा, और 2 टाइम्स उन्होंने विंटर ओलंपिक्स को जो होस्ट किया है 1972 एंड 1998 में। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं इस हवाले से। मौजूदा जो टोक्यो का इंतखाब है इस इवेंट के लिए वो 2012 से एक प्रोसेस चला था, जिसमें 3 शहर जो है वो कंटेस्टेंट थे, इस्तांबुल, उसके बाद मैड्रिड और टोक्यो। और इन 3 शहरों के माबैन जो मैच हुआ था, जो कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें फिर फाइनल किया गया था 7 सितंबर 2013 को ब्यूनस आयर्स के मुकाम पर ये डिसाइड किया गया था कि टोक्यो इज़ द प्लेस जहाँ पर 2020 के जो ओलंपिक्स होंगे वो मुनक्किद होंगे। तो 7 साल पहले ये बात डिसाइड हुई थी जो टोक्यो के हवाले से। टोक्यो को ये एजाज भी हासिल है कि एशिया में दैट इज द फर्स्ट सिटी इन एशिया कि जिसने समर ओलंपिक्स 2 मरतबा मुंतखब किए, 1964 और 2020 में। तो ये एजाज भी टोक्यो को हासिल है। वो ममालिक जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल हासिल किया है ओलंपिक्स में, वो 3 ममालिक हैं जिन्होंने गोल्ड जो है वो मेडल हासिल किया है। उनमें पहले नंबर पर आते हैं जनाब बरमूदा इज अ स्मॉल कंट्री, दूसरे नंबर पर आता है द फिलीपाइंस और तीसरे नंबर पर आता है कतर। तो ये 3 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल हासिल किया है इन दी ओलंपिक्स गेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह 3 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट एवर मेडल हासिल किया था, फर्स्ट एवर मेडल, कोई भी ओलंपिक मेडल जो है वो हासिल किया था मौजूदा ओलंपिक्स में। ये 3 ममालिक भी बड़े इंपॉर्टेंट है। बुर्किना फासो स्मॉल कंट्री, देन अनदर स्मॉल कंट्री दैट इज सैन मारिनो, और उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, जिन्होंने कोई मेडल हासिल किया है। इसके अलावा इन ओलंपिक्स में कुछ न्यू इवेंट्स और स्पोर्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें पहले नंबर पे हम देखते हैं तो बास्केटबॉल 3x3 का बास्केटबॉल पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके अलावा टेबल टेनिस जो है वो इन ओलंपिक्स पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुई है। उसके बाद सर्फिंग पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुई है। स्पोर्ट क्लाइंबिंग वेरी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है। उसके अलावा कराटे वेरी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए हैं। साइकिलिंग ट्रैक वेरी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। साइकिलिंग BMX फ्री स्टाइल वेरी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। और स्केट बोर्डिंग वेरी फर्स्ट टाइम टोक्यो ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो कुल मिलाकर ये 8 इवेंट्स बनते हैं जो कि वेरी फर्स्ट टाइम इन इवेंट्स में इंट्रोड्यूस हुए हैं। एक दफ़ा फिर उनको देख लेते हैं। बास्केटबॉल 3x3, देन टेबल टेनिस, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, उसके बाद कराटे, साइकिलिंग ट्रैक, एंड देन साइकिलिंग BMX फ्री स्टाइल और स्केटबोर्डिंग। दीज आर द इवेंट्स व्हिच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड वेरी फर्स्ट टाइम इन द टोक्यो ओलंपिक्स। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने इख्तिताम पे पहुंचा। आपसे इजाजत चाहते हुए रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। टिल देन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।